हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है और मैं दिखाती हूँ यहाँ की मॉर्निंग कितनी ब्यूटीफुल है। मॉर्निंग का वातावरण बहुत खुशनुमा था। जहाँ पे भी नज़र जाती थी वहाँ मैंगो ही मैंगो नज़र आती थी। हमने जहाँ पे स्टे किया था उसकी छत का नज़ारा है। जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं वो सभी मैंगो के पेड़ हैं। चारों तरफ मैंगो के बहुत सारे फार्म थे, तो मैंगो के पेड़ भी बहुत सारे थे। तो मौसम में भी बहुत ठंडक थी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी और लगता ही नहीं था हम समर सीजन में यहाँ पे आए हैं। और फिर सुबह की मज़ा लेके हम लोग तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया और हमारी डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। चलो मैं दिखाती हूँ हम आज कहाँ गए थे। जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही हमारी नज़र विंडो के बाहर ही थी। शायद कोई लायन दिख जाए, लेकिन लायन तो नहीं मिला। लेकिन देखिए हमें क्या मिल गया और हम बहुत खुश हो गए। एक साथ इतने हिरन खुले में मैंने पहली बार देखा था। जू में कई बार देखा था, लेकिन ऐसे पहली बार देखा था। और फिर दूर से ही वीडियो खींच के हम आगे चले गए और फिर हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। आज का डेस्टिनेशन था दीव। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक प्लेस है दीव, जो गुजरात के बाजू में ही है। जैसे ही हमने दीव में एंटर किया हमने ये बीच देखा। वैसे पहले हमें बीच नहीं जाना था, दीव घूमना था, लेकिन बीच देखा और ना एंजॉय किया तो क्या एंजॉय किया। इसलिए हम रुक गए थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। हमें जाना था ये फोर्ट देखने के लिए, इसलिए थोड़ी देर बीच को एंजॉय किया और फिर निकल गए फोर्ट देखने के लिए। और हम पहुंच गए दीव फोर्ट पे। ये फोर्ट हम चल के भी देख सकते हैं, लेकिन हमें चलना नहीं था क्योंकि हम थकना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने रिक्शा कर ली। ये रिक्शा के भाव भी बहुत नॉमिनल है, एक पर्सन के 50 रुपये और आने जाने दोनों टाइम के एक ही है, तो आप ये कर सकते हैं। जहाँ से एंट्री है वहाँ पे गाइड की सुविधा भी है, आप गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें चलना नहीं था तो हमने गाइड नहीं किया। आपको अगर करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको एक एक चीज़ अगर जाननी है तो गाइड से जान सकते हैं। हमने ऐसे ही बहुत एंजॉय कर लिया और बहुत सारी जगह खुद ही देख ली और बहुत सारे पिक क्लिक करवाए। तो अब जल्दी से अब मेरा फ़ोटो सेशन देख लीजिए। वैसे सब जगह पे बहुत गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे पवन बहुत अच्छा था, तो हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। पहले के टाइम पे हम कहीं भी जाते थे तो हमारा ध्यान जगह देखने में होता था। अब उल्टा हो गया है, अब हम सब फ़ोटो क्लिक करने में बैठ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छा ट्रेंड है। जब मन चाहे फ़ोटो देख तो सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना आप क्या करते हो, पिक क्लिक करते हो या फिर डेस्टिनेशन को एंजॉय करते हो। फोर्ट देखने के बाद हम दूसरी जगह गए। बहुत अच्छी जगह थी वो। क्या आपको ये जगह के बारे में पता है? मुझे कमेंट में बताना। फोर्ट से निकलते ही थोड़ी दूरी ये जगह है। ये एक नौसेना का जहाज़ है जो अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। चलो मैं आज दिखाती हूँ बाहर से भी और अंदर से भी। इसकी एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 50 रुपीज़ बच्चों के लिए। लेकिन एक ख़ास बात ऐसी है, यहाँ कैश नहीं चलता, आपको कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना। फिर हमने भी टिकट ली और अंदर चले गए। चलो मैं दिखाती हूँ अंदर से यह जहाज़। ये एक नौसेना का जहाज़ है, अभी अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ है। आप भी देख लीजिए मेरे साथ ये जहाज़ को। नौसेना का जहाज़ अंदर से देखने को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं आपको समंदर का एक लुक दिखा देती हूँ, फिर हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई है। जहाज़ में सभी जगह पे एरो ड्रॉ किया हुआ है, उस पर ही चल के जाना होता है, जिससे हमें एंट्री और एग्ज़िट पता चले। फ़ोटो सेशन करके हम चले गए अंदर जहाज़ देखने को। मैं आज इसका एक क्विक लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से अगर देखना है तो 1 या 2 घंटे तो हमें चाहिए ही चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने जल्दी जल्दी में देख लिया। आप कभी जाओ तो आप अच्छी तरीके से देखना, बहुत 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 जानने को मिलेगा। जल्दी जल्दी देखने के बावजूद भी हमें आधा पौना घंटा लग गया था।
तो सोचिए कितनी सारी जगह होगी यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ना कहते हुए आपको दिखाई देती हूँ कितनी जगह हमने देखी। आप भी मेरे साथ देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब भी दीव जाओ एक बार ये जहाज़ देखने ज़रूर जाना। 1 मिनट में इसका वर्णन करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आप भी मेरे साथ देख लीजिए। आप देख ही सकते हैं जहाज़ के अंदर देखने लायक कितना कुछ है। कुछ कुछ दीवारों पे आर्टिकल लगे हुए हैं जिसमें नौसेना के जवानों के आर्टिकल है। आप ज़रूर पढ़ना, उनके बारे में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन है और जहाज़ में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से रूम थे, कौन कौन से एक्टिविटी करते थे, वो सब भी जानकारी इसमें मिल जाएगी आपको। और इस तरह हमने यहाँ पे डॉक्टर रूम देखा, किचन देखा, उनका बेडरूम देखा, उनके काम करने की जगह देखी और बहुत सारे रूम देखे। तो आप भी वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखना। यकीन माने बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक सेना का जहाज़ कैसा होता है और वो हमारे लिए कैसे कैसे काम करते थे, वो हमें जानने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा था, 1 मिनट में ये वर्णन करना मुश्किल है। आप देख ही सकते हैं कितना कुछ है। कैसे मैं बताऊँ 2 मिनट या 3 मिनट में। यकीन माने पूरे 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे एक जहाज़ को देखने के लिए, और शायद इतना टाइम हमें अलाउ भी ना करे। अभी जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मतलब कि जो फ्लोर पे हम चल रहे थे, उसके नीचे भी फ्लोर थे, लेकिन यहाँ अलाउ नहीं था। ये रास्ता है उनका। जब ये जहाज़ एक्टिव था तब शायद जवान लोग जाते होंगे इस रास्ते से कुछ काम करने के लिए। पता नहीं था क्या था, लेकिन अभी पैक किया हुआ है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। और ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते गए और जहाज़ का ये हिस्सा हमने देख लिया और बाहर निकल गए। लेकिन अभी तक ये जहाज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ देखने लायक है। अब हम ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या है। तो सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ गए। अब देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। हमें जानने को मिला था ये जो जहाज़ है वो 12.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है। और ये जहाज़ जो है वो वॉर का जहाज़ है, तो इसमें मिसाइल भी लगी हुई है। इसके आगे के साइड 4 मिसाइल रखने के लिए कंटेनर है। चलो मैं दिखाती हूँ। और अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ से ये जहाज़ ऑपरेट होता है। पहले हमने पूरा रूम देखा और मैं अब आपको दिखाती हूँ वो एरिया जो मैं आपको बोल रही थी। ये जो आप देख रहे हैं टैंक जैसा, वो मिसाइल रखने का टैंक है, मतलब कंटेनर है। एक में एक मिसाइल है और उसकी दूरी है 80 किलोमीटर। एक मिसाइल अगर हम छोड़े तो 80 किलोमीटर तक दूर जाती है। और ऐसी बहुत कुछ बातें हमने जानी। इस रूम में जो भी लगा था, जो भी ऑपरेट करने का सामान था, सबको हमने देखा और समझा भी। कई बातें ऐसी थी जो मैंने पहली बार सुनी थी। मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ, लेकिन बहुत खुशी हुई मैं यहाँ आई। मैं आप सबसे भी कह रही हूँ, आप दीव जाओ तो ये जगह ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा।
आप ऐसी जगह पे अगर जाते हो तो आपके साथ साथ आपके जो बच्चे हैं वो भी बहुत एंजॉय करेंगे, उनको भी कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी ये जगह ट्राई करना और आपके बच्चों को साथ ले जाना, उनको भी ये सब समझाना, वो भी खुश हो जाएंगे और कुछ नया जान के वो गर्व महसूस करेंगे। फिर वो कंट्रोल रूम हमने देख लिया और देखने के बाद सीढ़ी उतर के हम नीचे आ गए। अब देखते हैं नीचे क्या है। यकीन माने जब तक हम नहीं गए थे हमें भी नहीं पता था ये क्या है और उसमें क्या है। हम ऐसे ही चले गए थे, लेकिन जब हम निकले तब हम सब बहुत खुश थे। हम सब बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक जहाज़ देखना और ऐसा नौसेना का जहाज़ देखना गर्व की बात है। हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ जाना। और फिर बस हम इसकी बातें करते हुए नीचे की ओर जाने लगे। मैं दिखाती हूँ आपको ये रास्ते का वीडियो। और फिर हम सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए और यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करवाना तो बनता है, तो फ़ोटो क्लिक करवाए और बाहर की ओर निकल गए। इसलिए कहते हैं कहीं पे भी जाओ उसकी लोकल आइटम देखो ही देखो, और वो ना दिखा तो फिर क्या देखा। हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम बातों बातों में ही आ गए थे, लेकिन यकीन माने हमें बहुत खुशी मिली। तो इस तरह हमारा यह जहाज़ का सफ़र कंप्लीट हुआ। जितना मैंने दिखाया वो तो बहुत कम था। आप नेट पे सर्च कर सकते हो और बाद में जाना। मैं इतनी बार कह रही हूँ तो कुछ तो होगा। मेरे कहने पे एक बार जाना और मुझे बताना जब भी जाओ कैसा लगा था आपको ये शिप। और फिर दोपहर हो गई थी और भूख भी बहुत लगी थी, तो फिर हमने लंच किया और निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चलो वो दिखाती हूँ मैं। और फाइनली हमें बीच का सफ़र करने का मौका मिल गया। आप भी देख लीजिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इसे। हमें जो बीच पे जाना था वो ये बीच नहीं था। हमें बताया गया उसका एंट्रेंस कहीं और है, लेकिन देख लीजिए मुझे क्या मिल गया। एक DIY पर्सन के लिए ये खजाना है और इसमें से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर एंजॉय किया ये पल। और अगर ये चीज़ें ली है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। जब भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। जिस पल का इंतज़ार था वो पल अब आ गया था। हमने बहुत एंजॉय किया और आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। चलो अब देखते हैं दीव के बीच जो ये है उसका एक सफ़र। इस बीच का नाम नागवा बीच है। वैसे तो बहुत सारे बीचेस है यहाँ पे, लेकिन हमको बताया गया था अगर आपको राइड एंजॉय करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए हम भी यहाँ पे चले आए। ये जो बीच आप देख रहे हैं उसके सामने ही एक बिल्डिंग है। वहाँ पे हम कपड़े चेंज कर सकते हैं और बाद में शावर भी ले सकते हैं। बहुत नॉमिनल रेट है उसके, तो कपड़े की परवाह ना करते हुए हम ये पल एंजॉय कर सकते हैं। और फिर हम सब ने बहुत एंजॉय किया। बीच पे आए और एंजॉय ना किया तो क्या किया, सब बच्चे बन गए थे। हमने पानी में बहुत टाइम तक एंजॉय किया और फिर एक महान काम करने के लिए चले गए। कौन सा काम, चलो दिखाती हूँ। मैं इस महान काम की बात कर रही थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम अहमदाबाद में रहते हैं और अहमदाबाद में कांकरिया लेक बहुत फेमस लेक है। वहाँ पे भी स्पीड बोट होती है। मैं कभी नहीं बैठी उसमें क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, और डायरेक्ट मैं समंदर में बैठ गई तो हुआ ना ये महान काम। लेकिन ये कोई जादू नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड को बहुत मेहनत करनी पड़ी हम सबको मनाने के लिए। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में हमने बहुत एंजॉय किया। आप शायद सोच रहे होंगे हम सब तो सामने बैठे हैं तो फ़ोन किसने पकड़ा है। यहाँ पे एक प्रोफेशनल कैमरामैन होता है, वो शायद 300 या 500 रुपये चार्ज करता है,
लेकिन बहुत अच्छी तरीके से हमारे पिक लेते हैं और हमारा ये मोमेंट लाइफ टाइम मेमोरेबल बना देते हैं। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, आप जब भी जाओ एक प्रोफेशनल कैमरामैन हायर कर लेना। वो ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे, हमारे लिए लाइफ टाइम मेमोरी भी हो जाएगी। जब भी हम देखेंगे बहुत एंजॉय करेंगे। और फिर हमने बहुत टाइम तक एंजॉय किया। हमारा जो स्पीड बोट वाला था वो बंदा बहुत अच्छा था, हमें बहुत अंदर तक ले गया और काफ़ी टाइम तक रखा। हम बहुत खुश थे उनसे और कैमरामैन भी बहुत अच्छा था। हम सबका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मज़ा भी आ रहा था और थ्रिल भी हो रहा था। आप कितनी बार बैठे हैं? आपको डर लग रहा था, एंजॉय कर रहे थे, या फिर कैसा अनुभव था? मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो दोनों टाइप के एक्सपीरियंस हुए, डर भी लगा और खुशी भी मिली, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अब देखो हमने क्या पराक्रम कर लिया। एक राइड ख़त्म हुई नहीं कि हमने दूसरी राइड कर दी। और इस राइड में यकीन माने मैंने बहुत चिल्लम चिल्ली मचा दी थी। हम तीनों ही गए थे इस राइड में। पापा सामने किनारे पे बैठे थे। इस बंदे को मैंने इतनी बार चिल्ला के बोला, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। मैं इतना डर गई थी। आप मेरे मुंह पे मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो। और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड थ्रिल के साथ मेरे पे हंस भी रहे थे। यहाँ कैसे उतारेंगे आपको? इस राइड में पकड़ने के लिए एक छोटा सा बेल्ट दिया गया था और पैक करने के लिए कुछ भी नहीं था। हम सब खुले ऐसे ही बैठ गए थे, तो डर लगना तो स्वाभाविक है। और हमारी इस राइड का बंदा भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें बहुत अंदर तक ले गया था। लेकिन मेरे लिए तो सजा हो गई थी। आप मेरे मुंह पे एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं। लेकिन अच्छी बात हुई, इसी बहाने मैं बैठ तो गई और एंजॉय कर भी लिया। तो कभी कभी चीज़ें ना पता होना भी एक एडवेंचर हो जाता है। मुझे नहीं पता था इस राइड के बारे में, तो मैं बैठ गई, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी मैं ऐसी राइड में बैठती हूँ या नहीं बैठती हूँ। बैठूंगी तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए। यहाँ पे भी हमारा कैमरामैन बहुत अच्छा था। उसने हमारी बहुत सारी पिक क्लिक की और पानी अब सामने आ रहा था, हमारे पे उड़ रहा था। तो वो पल बहुत मज़ा आने वाला पल था। फिर मैंने भी अपना डर निकाल दिया और इस राइड को बहुत एंजॉय किया। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, बस वही किया। फिर हमने शावर लिया और निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन पे, जहां हमने स्टे किया था। मुझे हाईवे पे पिक क्लिक करवाना बहुत अच्छा लगता है, तो हमने गाड़ी एक सेफ जगह पे खड़ी की और बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए। दीव में एक गुफा है, वहाँ पे मुझे जाना था, लेकिन वो जगह अभी बंद थी क्योंकि कुछ काम चल रहा था। इसके अलावा गंगेश्वर महादेव करके एक जगह है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो इस तरह हमारा डे 2 कंप्लीट हुआ। मेरी नज़र से आपको दीव कैसा लगा वो मुझे बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। शेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कमेंट ज़रूर करना। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी चीज़ें फ्री है, तो प्लीज़ कर दो और मुझे मोटिवेट करो। मेरी फैमिली में अभी 104 ही लोग हैं। मुझे 2, 3, 4 ज़ीरो और लगाने हैं पीछे, और वो आप ही कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। एक वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है वो आप सबको पता है। मेरी मेहनत को ही मोटिवेट कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन दबा के। डे 3 पे हमारा डेस्टिनेशन कौन सा था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।